रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज रविवार का दिन है और समय है आपको नए मेहमानों से मिलवाने का और डिसेबिलिटी के एक और टॉपिक पर बात करने का। आज हम एक यूथ कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है और उसका मोटिव क्या है, इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। आप लोग इसका कैसे हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसमें नेटवर्किंग होती है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या नई अचीवमेंट्स हैं, किस पर काम होना चाहिए, ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम खुल के बात करते हैं। खास तौर पे इस सेक्टर में, अगर डिसेबिलिटी सेक्टर में बात करें तो यूथ कॉन्फ्रेंसेस बहुत कम होती है, तो इसलिए भी ये यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। ये जो यूथ कॉन्फ्रेंस है, ये नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड महाराष्ट्र इन कोलैबोरेशन विद नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड इंडिया के साथ हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस पुणे में हो रही है और NFB महाराष्ट्र से दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सकीना बेदी मैम है जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड महाराष्ट्र की स्पोक्स पर्सन है और इस इवेंट की कन्वीनर है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आरती मैम है। आरती मैम हेड है स्किल डेवलपमेंट सेंटर की नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड महाराष्ट्र में और साथ ही साथ इस इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। आरती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सकीना मैम, बताएं इस इवेंट के बारे में। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा आदाब और बहुत बहुत प्रणाम। सभी सुनने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं पिछले 22 सालों से नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड महाराष्ट्र के साथ स्पोक्स पर्सन यानी प्रवक्ता की हैसियत से जुड़ी हुई हूँ। जब से जागृति स्कूल फॉर ब्लाइंड गर्ल्स जो हमारा आनंदी में प्रोजेक्ट है वो 10 साल पुराना था, तब से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज हम लोगों की करीब 32 सालों की हिस्ट्री है। काफी अच्छा काम कर रहा है ये इंस्टीट्यूशन। और बेसिकली मैं मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से MA इन सोशल वर्क हूँ और मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजरी कंपनी भी चलाती हूँ, क्योंकि ये जागृति का काम तो अच्छा है लेकिन दूसरा भी कुछ चैलेंजिंग टास्क करने की हमेशा चाह थी, तो वो भी कंसल्टेंसी फर्म चलाती हूँ। थोड़ा सा मेरे बारे में ये बैकग्राउंड है। अब मेन इवेंट पे जुड़ आते हैं। इंस्पिरेशन 2022 और नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर यंग वुमेन। हमारा स्लोगन है डेयर टू रीशेप द वर्ल्ड। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब हमको कोविड-19 ने अचानक से स्ट्राइक किया 2020 में, तो ऐसा लगने लगा कहीं पे मुझे कि हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको बहुत सारी स्किल्स देने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि जो बड़े जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उनमें काफियों का लाइवलीहुड चला गया, काफियों की लाइफ भी चली गई। और ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई, जो वर्क फ्रॉम होम का एक नया आयाम आया हमारी दुनिया में, ये सब जब हमने देखा तो हमें ऐसा लगा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की हेड और मैं, हम लोग हमेशा इस बात पे चर्चा करते थे, आरती और मैं, कि हमें कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे कि इन बच्चियों को बड़ा सोचने की आदत पड़े और नया सोचने की आदत पड़े। रास्ते कई होते हैं लेकिन दिखाने वाले चाहिए। बिल्कुल। तो इस विचार को लेकर
हमने इंस्पिरेशन 2022 की बेसिकली डिजाइन किया है इस कॉन्फ्रेंस को। इसमें पूरा फोकस होने वाला है जो अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आज उपलब्ध हैं। हमारा क्या होता है जनरली विजुअली इम्पेयर्ड का कि बैंकिंग सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, इंश्योरेंस है, हम लोग यही सब सोचते हैं, या पब्लिक सेक्टर के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सिक्योर जॉब मिल जाए, बस लाइफ बन जाती है। लेकिन सभी को तो ये नहीं मिल पाता ना। तो इनके लिए जिनको नहीं मिल पाता या जिनको कुछ और करने की चाह है, उनको कौन से करियर ऑप्शन मिल सकते हैं, ये हमने जब सोचा तो हमें बहुत सारी एरियाज नजर आई। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है जहाँ पे ब्लाइंड लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो, जो कि हमारे पास जनरली होती है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सोचा कि जो एजुकेशन के फील्ड में, हायर एजुकेशन के फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, या सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि दो इम्पोर्टेंट और टॉपिक्स हैं, जैसे कि बेसिकली ओरिएंटेशन टू हमारे जो लीगल राइट्स हैं, नॉट ओनली एज अ विजुअली इम्पेयर्ड वुमन बट एज अ वुमन, व्हाट आर हर राइट्स, वो भी एक वे फॉरवर्ड है। वो इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए बच्चों के पास। और अपना खुद का सोशल इमोशनल वेलबींग, अपना मेंटल हेल्थ कैसे संभाला जाए एट वर्क, इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सारी टॉपिक्स को लेकर हमने ये कॉन्फ्रेंस डिजाइन की है। कॉम्बिनेशन होने वाला है वर्कशॉप्स और पैनल्स का इस कॉन्फ्रेंस में। एंड यस, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। आरती मैम, थोड़ा सा हमें भी अपने बारे में बताएं और हमारे लिसनर्स को भी, और साथ ही साथ आपके ओपनिंग रिमार्क्स इस कॉन्फ्रेंस को लेके। श्योर, थैंक यू सो मच दानिश फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सकीना मैम जब अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मिस किया कि दिसंबर 2020, 3 दिसंबर 2021 में उनको प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है from the president. So I think that is a very big achievement and she did not mention it. So I wanted to mention it. मेरा background बहुत different है. I started working with Jagruti School for Blind Girls for 4.5 years ago. I'm a psychologist. I'm a counseling and child psychologist. तो हमेशा से ऐसा लगता था कि कुछ करना है for the community, for the people. लेकिन I'm sure ये बहुत सारे लोगों को लगता है. We don't know where to start. तो एक बार ऐसी सकीना मैम से मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे पूछा कि मैं जागृति स्कूल के साथ काम करना चाहूंगी। आई सेड इमीडिएटली यस, और तभी से फिर वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। सिंस देन 4.5 years इज बीन, बहुत सारा काम हमने किया है। सकीना मैम हैज बीन माई गाइड ऑलवेज, और बहुत सारा काम करना है अभी भी। लाइक मैम राइटली सेड, 2020 में जब लॉकडाउन हुआ and we had to start thinking of new ways to educate our girls. हमारे बहुत challenges थे कि बहुत सारे लड़कियों के पास devices नहीं थे, online education हमने कभी किया नहीं था, but eventually we caught up. और तभी हमें realize हुआ कि बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, you know? तो जो sector है, career sectors, we decided to focus on that. और उसी thought process से हमने 2021 में, जनवरी 2021 में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का फर्स्ट बैच हमने स्टार्ट किया इन ट्रेनिंग जर्मन लैंग्वेज। हमें लगा दिस इज समथिंग विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स कैन पिक अप फास्ट, और ये एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है उनके लिए। दे कैन बी ट्रांसलेटर्स, वो ट्यूटर्स बन सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम रेगुलर बैंकिंग जॉब या इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट के जॉब है, उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। तो सिंस देन हम बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे न्यू अवेन्यूज ट्राई कर रहे हैं, एंड देन अभी हमारे पास बहुत सारा डेटा है। वी थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद एवरीवन. सो दैट्स द पर्पस ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ। सकीना मैम, आपसे जानना चाहता हूँ, पहले तो आप दोनों की लाइफ में इतना कुछ है, और स्किल डेवलपमेंट पे हम एक अलग शो करेंगे क्योंकि लिसनर्स को अवेयर होना चाहिए कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कैसे आप लोग रन कर रहे हैं। और सकीना मैम को तो हम फैन हैं इनके, तो लंबे अरसे से इनको जानते हैं, और इतने कम शब्दों में इनकी लाइफ को नहीं समेटा जा सकता, तो किसी और शो में इनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जरूर बात करेंगे। बहरहाल हम कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, तो सकीना मैम आपसे जानना चाहता हूँ, आपने लॉकडाउन का जिक्र किया,
तो चैलेंजेस तो ये सबको है, डिसेबल सेक्टर तो मोस्ट वल्नरेबल है, तो चैलेंजेस सबने फेस किया। फिर इसका जो टाइटल है ओनली फॉर द गर्ल्स क्यों? एक्चुअली ऐसा है दानिश कि हमारी देश में ही नहीं लेकिन सारे जग में हमें ऐसा लगता है जब एक लड़की पैदा होती है तो उसका लाइफ ऑलरेडी चैलेंजेस से भरा हुआ होता है, और जब वो किसी डिसेबिलिटी के साथ आती है इस दुनिया में तो उसकी चैलेंजेस और भी बढ़ जाती है। इसलिए उसका इन चीजों के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। जी जी। और प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये फैक्ट है, दूसरा फैक्ट ये भी है कि अगर हम एक लड़की को एम्पावर करते हैं एजुकेशन के टूल से, स्किल के टूल से, या फिर लाइफ स्किल ट्रेनिंग से, किसी भी चीज में, तो इफ अ वुमन इज एजुकेटेड द एंटायर फैमिली इज एजुकेटेड, द एंटायर फैमिली इज एम्पावर्ड। क्योंकि औरत घर का एक ऐसा हिस्सा है जो घर को बिल्कुल बना सकता है और वो घर का बैकबोन होती है। तो उस बैकबोन को, उस फाउंडेशन को अगर हम पहले से स्ट्रॉन्ग बना दें तो बहुत मतलब सही तरीके से हम लोग एम्पावरमेंट और भी ज्यादा फैला सकेंगे। और डिसेबल लड़कियों की चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, मतलब राइट फ्रॉम फाइंडिंग लाइफ पार्टनर टू फाइंडिंग अ जॉब, एवरीथिंग इज अ चैलेंज फॉर देम। So we thought तो थोड़ा सा मुझे ये भी समझाएं, जब हम कहते हैं कि यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर द गर्ल्स, तो अब मुझे ये थोड़ा सा समझाएं हमारे लिसनर्स को, क्या इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गर्ल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं या ये सबके लिए है, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है? नहीं, एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस फिलहाल तो सिर्फ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ही है, और 16 से 25 साल की उम्र की या 30 साल की उम्र की बच्चियां इसमें, लेडीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये कॉन्फ्रेंस पूना में होने वाली है। आलंदी में एक बहुत अच्छा धारीवाल भवन नाम का वेन्यू है, फ्रूट वाला धर्मशाला में, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होगी पुणे में। 4 और 5 जून को ये कॉन्फ्रेंस होगी। करीब करीब 10 बजे से लेके 6 बजे तक सेशंस होंगे। बहुत ही पावरफुल पैनलिस्ट और पावरफुल स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है इस कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर करें। तो ओनली फीमेल्स कैन रजिस्टर फॉर दिस इवेंट, राइट? यस। ओके, आरती मैम हमें बताएं किस तरह के टॉपिक्स आप कवर कर रही हैं। जैसे मैम ने बिगनिंग में थोड़ा बताया, और जो पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, जो रजिस्टर कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को अपना जो लॉजिंग बोर्डिंग है खुद मैनेज करना है, या ट्रैवल अकोमोडेशन की फैसिलिटी आप दे रहे हैं? ओके, पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस है दैट इज टोटली फ्री। मतलब लॉजिंग बोर्डिंग अकोमोडेशन वो हम करेंगे। इवन डेलीगेट्स जो आएंगे कॉन्फ्रेंस के लिए, उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रेन के टिकट्स, वो हम दे देंगे। तो द डेलीगेट्स जस्ट हैव टू कम। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे पूछा था कि कौन से टॉपिक्स है, द टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके उनको उसी में करियर करना है या उसी में सेटल होना है। सो द टॉपिक्स दैट वी हैव आर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी आजकल डाइवर्सिटी, उनके जो मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके अंदर डाइवर्सिटी होता ही होता है। सो डाइवर्सिटी के साथ कॉर्पोरेट्स कैसे काम करें, एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी डाइवर्सिटी के साथ इंक्लूजन के एनवायरनमेंट में कैसे काम कर सकते हैं, ये एक टॉपिक है। लीगल राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। जो नए लॉज आए हैं उसका हम कैसे फायदा ले सकते हैं, उसको हम कैसे कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, आई थिंक एवरी पर्सन शुड नो दिस। तो लीगल राइट्स पे एक सेशन होगा। सोशल एंड इमोशनल हेल्थ, जो कि सिंस लॉकडाउन वी हैव कम टू नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके ऊपर भी वर्कशॉप्स होंगे। एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैम ने बोला फाइनेंशियल सेक्टर आई फील इज एन अनटैप्ड सेक्टर। कोई भी विजुअली चैलेंज या फिर विजुअली चैलेंज बहुत कम लोग फाइनेंशियल सेक्टर्स में है। डिफरेंट स्कॉलरशिप क्या क्या है स्टूडेंट्स के लिए,
उसके बारे में एक सेशन होगा। तो हर तरह के टॉपिक आप कवर कर रही हैं इसमें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर अपॉर्चुनिटीज हो, लीगल राइट्स हो। यहाँ मैं लिसनर्स आपको भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम रेडियो उड़ान पे आरपीडी एक्ट को लेके स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो यूट्यूब पे या रेडियो पे आप उस सीरीज को सुन सकते हैं, ताकि आपको अपने राइट्स के बारे में पूरी तरह से पता हो और आप अपनी लाइफ को भी इंडिपेंडेंट बना सकें और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी अवेयर कर सकें, उनको उनके राइट्स को लेके। सकीना मैम, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में? चैलेंजेस वैसे सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज होता है वो होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस, क्योंकि मैन पावर तो आ जाता है। जैसे बड़े बड़े लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट किया है और आना चाहते हैं एज गेस्ट स्पीकर्स। जस्ट टू गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, जो हमारे कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे जर्मन सोशल काउंसिलर फ्रॉम द जर्मन एम्बेसी मिस्टर रोसेटी, और हमारे जो फर्स्ट स्पीकर है वो है अर्नस्ट एंड यंग नाम की बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है ऑल ओवर इंडिया, वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स। उनके पुणे रीजन के पार्टनर है मिस्टर खंडेलवाल, त्रिदेव खंडेलवाल। उनका फर्स्ट सेशन होने वाला है। और उसके बाद भी काफी सारे हमारे जो सेशंस है उनमें जो हाई अचीवर विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो पार्टिसिपेट होंगे। जैसे एक श्रीनिवासन चक्रवर्तुला नाम का एक पर्सन है जो डायरेक्टर है वाटरमार्क में एक्सेसिबिलिटी फील्ड में। डॉक्टर शांतनु लड़कत है जो कि सीनियर एक्सेसिबिलिटी इंजीनियर है एसेंचर के साथ। सदाफ खान है जो एचआर में है। नागराज मोरे हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में है पीपीसीएल में। उनके साथ प्रीतम सुंकावेली है जो IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट करके आए हैं, मैनेजमेंट स्टडीज करके आए हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो ऐसे काफी विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी हैं और साइटेड लोग भी है। एक पूरा पैनल है जिसमें सिर्फ साइटेड है और 1-2 पैनल्स ऐसे भी है जिसमें कुछ लोग साइटेड है, कुछ लोग विजुअली इम्पेयर्ड है। मतलब वी आर आवरसेल्व्स गिविंग एन एग्जांपल ऑफ बीइंग इंक्लूसिव इन द कॉन्फ्रेंस। और कॉम्बिनेशन है वर्कशॉप्स और पैनल डिस्कशन, तो इंटरेस्टिंग होगा। और कोशिश ये भी रहेगी हमारी कि हम एक कल्चरल इवनिंग भी दें, लेकिन चैलेंज यही है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जोड़ना ऐसे इवेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और दूसरा चैलेंज ये भी है कि जो डेलीगेट्स आएंगे उन तक हम पहुंचे, सिंपल लैंग्वेज में ये सब एक्सप्लेन करें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो किसी का भी सेशन। तो हमको उनको भी ब्रीफ करना पड़ता है कि भाई आपके सेशंस कितने सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। अभी सारे पैनलिस्ट के जॉइंट कॉल्स होंगे, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, मैन पावर बहुत लगेगा, लॉजिस्टिक्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो इजी नहीं है ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर जिंदगी में चैलेंज ना हो तो जिंदगी नहीं रहती, मजा नहीं आता लाइफ का। इसलिए ऐसी चैलेंजेस लेनी चाहिए और उनको अच्छी तरह से जितना हो सके उतना सक्सेसफुली उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ है और हम इसी रास्ते पे हमेशा चलते आए हैं और चलते रहेंगे। राइट। आरती मैम, जैसे इस कॉन्फ्रेंस में काफी डेमोन्स्ट्रेशंस होने वाले, काफी लेक्चर्स होने वाले हैं, तो इसमें तो आप जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं अलग अलग चीजों के बारे में। क्या आपका आगे का भी प्लान है इसके बेस पे जो रिसर्च होती, तो जो कुछ ट्रेनिंग्स है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, तो क्या ये आगे भी प्रोजेक्ट इसके आधार पर आगे चलने वाले हैं? हाँ, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का, वो यही है कि एक तो फर्स्ट गेट अवेयरनेस और उसके बाद है कंटिन्यूअस नॉलेज। तो अभी जो भी डेलीगेट्स आएंगे उनके सारों के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज हमारे पास होंगे। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस हम उनसे जानेंगे कि उनको कौन से सेक्टर में दिलचस्पी है, कौन से सेक्टर्स में वो करियर अपॉर्चुनिटीज या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और आगे फ्यूचर में हमारे पास कोई भी ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दीज पीपल विल बी नोटिफाइड। हम उनको ईमेल भेजेंगे, कॉल करेंगे, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग और वर्कशॉप। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने कहा कि कोई भी कहीं से भी आ सकता है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप उनको बताएं कि कैसे रजिस्टर करना है इस इवेंट के लिए और कितनी गैदरिंग आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है
जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, या फिर आपकी हमारे वेबसाइट वगैरह पे है कहीं? हमारे सोशल मीडिया पे है वो फॉर्म। मेरा और सकीना मैम का नंबर भी दिया हुआ है। अभी इस शो पे भी हम हमारे कांटेक्ट डिटेल्स दे देंगे, ताकि जिसको भी इंटरेस्ट है, जिस किसी को इंटरेस्ट है, दे कैन कॉल अस, और हम उनको जो हमारा पीडीएफ है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलअप करने के लिए, मैं अपने एंड पे उनका फॉर्म फिल करवा सकती हूँ। जो खुद अपने आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दे आर फ्री टू रजिस्टर। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बेसिकली डेलीगेट्स की इंफॉर्मेशन है, उनके कांटेक्ट डिटेल्स है, उनके साथ अगर कोई एस्कॉर्ट आ रहा है तो उनके भी कांटेक्ट डिटेल्स हमें चाहिए। Once the registration is complete and the selection is done, if the candidate is shortlisted, फिर उसके बाद उनको एक ट्रैवल फॉर्म भेजा जाएगा। ट्रैवल फॉर्म के अंदर आपके जो भी जहाँ से आप आ रहे हो, उस स्टेशन का नाम, तो आपके ट्रैवल डेट्स एंड टाइमिंग्स हमारे पास आ जाएंगे, ताकि आपको हम पिकअप करने के और ड्रॉप करने के वैसे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। एट द एंड ऑफ द शो हम जो हमारे पूरे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा और सकीना मैम का नंबर भी हम शेयर करेंगे। सो जो लिसनर्स है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली एंड वी कैन शेयर द रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। राइट। तो कितनी गैदरिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 150 पीपल। तो ईच स्टेट से हम 15 to 20 डेलीगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, तब तो 600 हो जाएंगे। नहीं, एक्चुअली हाँ वो है, सही बात है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं जाएंगे। बट एनएफबी इंडिया के भी कोलैबोरेशन से हम लोग रजिस्ट्रेशंस कंपाइल करवा रहे हैं स्टेट लेवल, मतलब अदर देन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र तो एनएफबी महाराष्ट्र तो आरती देख रही है, और हमारे जो बाकी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे वो लोग भी उसका ये देख रहे हैं, लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन 150 के आसपास करेंगे, उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें पहुंचना भी है उन तक, और सही ढंग से इस कॉन्फ्रेंस को हमें पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना है। एब्सोल्युटली। तो जो लोग नहीं सुन पाए, क्या ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होने वाला है या अभी ऑफलाइन मोड पे ही है, बाद में आप लोग वीडियो अपलोड करेंगे? अब तक वो डिसीजन हमने लिया नहीं है दानिश। मेरी इच्छा है कि इसको हाइब्रिड करें, कोशिश करेंगे। क्या हमारा मतलब पॉसिबिलिटीज है, लॉजिस्टिकली वर्केबल है, अगर तो हाइब्रिड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जूम लिंक्स शेयर कर सकते हैं हम, लेकिन अब तक नहीं सोचा है। तो अगर हमने सोचा और अगर हमने लिंक्स बनाई तो हम आपको दे देंगे, तो आप अपने शो पे उसको मतलब पोर्ट्रे कर सकते हो। मतलब कितनी एक्साइटमेंट है बच्चों में अभी, तो काफी चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ आप जिसको बता रहे हैं। तो क्या फीडबैक आपको अभी आ रहे हैं? आरती, कैन यू थ्रो लाइट ऑन दिस? यस, फीडबैक पहले तो पीपल आर कांग्रेचुलेटिंग अस कि इतने बड़े नेशनल लेवल पे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो शोइंग इंटरेस्ट कि उनको पार्टिसिपेट करना है। जैसे आपने बोला 600 रजिस्ट्रेशन आएंगे, एक्चुअली ऐसा ही लग रहा है ओवरऑल जो इनिशियल रिस्पांस है उसके ऊपर से। और फिर काफी सारे लड़कों के भी इंटरेस्ट एंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है। तो इनिशियल रिस्पांस इज वेरी गुड। और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी काफी अच्छा रिस्पांस है, इन द सेंस कि काफी लोग मेरे पेज पे मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एफर्ट है, और इफ देयर इज एनी वे इन व्हिच वी कैन सपोर्ट एज वॉलंटियर्स वगैरह, क्योंकि कॉर्पोरेट वॉलंटियर्स तो आएंगे, तो डेफिनेटली वो सब तो चल ही रहा है, मतलब इट्स ऑनगोइंग। अच्छा रिस्पांस है काफी, और आई एम होपिंग कि दिस विल बी अ बिग सक्सेस। आपने बिगिनिंग में कहा कि इट्स बीन 2 ईयर, आप लोग सोच रहे थे कि कोविड का एक काफी सेटबैक लगा है, खास तौर पे डिसेबल्ड फीमेल्स को। थोड़ा सा क्या आप हमें बता सकती है क्या मेजर चैलेंजेस आप लोगों ने पाए हैं, क्योंकि जागृति स्कूल फॉर द ब्लाइंड गर्ल्स के लिए है, वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर पाए। मेजर चैलेंजेस तो यही थी कि पेरेंट्स का लाइवलीहुड लॉस और उसका बच्चों पे जो इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से पूरा एक साल 2020-21 का जो साल था, वो साल हम बिल्कुल एजुकेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए। हमको दूसरा ही काम करना पड़ा, फूड सिक्योरिटी मिशन चलाना पड़ा, जहाँ पे हम महाराष्ट्र लेवल पे
हमारी बच्चियों को भी और बाकियों को भी ड्राई राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जितना हमसे बन पड़ा उतना हमने किया। ये एक बहुत बड़ा और दूसरा एक था कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस डिजीज, द फियर इट क्रिएटेड। देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का जो वर्ल्ड है वो पूरा टैक्टाइल वर्ल्ड है, उसमें स्पर्श का बहुत महत्व है। और अगर कोई मुझे बोले कि आप सारे काम करो लेकिन बिना किसी चीज को छुए और बिना किसी चीज को स्पर्श करे, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा हाथ मेरी आंखें, तो मैं क्या करूँ। और जब मैं जाती थी, जैसे मैं खुद भी, मैंने भी फेस किया है और बाकियों ने भी ये आई एम श्योर फेस किया होगा, सिंपल चैलेंजेस है, लेकिन इट एडेड टू द इनसिक्योरिटी ऑफ दैट मोमेंट। कि ग्रोसरी शॉप में जाओ, ग्रोसर आपको किसी चीज को टच नहीं करने देता। वो बोलता था आप दूर से मुझे बताओ क्या सामान चाहिए, मुझे वो क्या दे रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, मैं तो टच करके देखूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि वो फ्रेश है या नहीं है। ये सारी बहुत चैलेंजेस, एक तो दूर खड़ा होना पड़ता था, दूर से उससे बात कैसे करें, हमारे लिए ये सारी बड़ी बड़ी दिक्कतें होती थी। और उसकी वजह से हुआ ऐसा कि बच्चों में भी एक इमोशनल इनसिक्योरिटी आ गई है। अभी जब वो लोग हॉस्टल में वापस आई हैं तो हम नोटिस कर रहे हैं कि बहुत इनसिक्योर है बच्चियां और बहुत ही नॉट यूज्ड टू एजुकेशन हो गई है। तो पढ़ने लिखने में जो पहले वाला उत्साह होता था वो थोड़ा सा मुझे कहीं कम लगा इस बार बच्चियों में। और हॉस्टल में रहने का भी जो तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन होता है, वो भी थोड़ा उनका ढल गया था, क्योंकि माँ बाप के साथ 2 साल रही है और उनको ऐसे लगता है कि हमारे जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है ना पढ़ने, जो कि सही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। और ऐसी ऐसी चैलेंजेस हमने फेस की है जो छोटी लग सकती है, मतलब सुनते समय कोई उसका ये नहीं है, लेकिन उसका जो एडिशनल, जो उसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट होता है वो बहुत क्लियर होता है। 2 चीजें आती मैम। एक तो जैसे मैम बता रही हैं और शुरू में भी हमने बात की कि कोविड एक सेंटर पॉइंट था ये इस कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचने का कि क्या क्या लॉस हुआ है, कैसे हम लोग इसको रीशेप कर सकते हैं। एक आपसे जानना चाहता हूं, जो आपका स्लोगन है डेयरिंग टू रीशेप द वर्ल्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कैसे रखा गया और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। और दूसरा, जो आपकी कॉन्फ्रेंस कैसे ये जो कोविड के इश्यूज है उसको एड्रेस करने वाली है। ओके, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले तो जैसे मैम ने बोला, कोविड के जो साइड इफेक्ट्स है, और चलो अभी वी फील कि कोविड गया है एंड आवर लाइफ इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। ऐसा लग तो रहा है, जब हम आसपास देखते हैं, बाहर जाते हैं, ऐसा लगता है कि लाइफ अभी नॉर्मल पे आ गई है। बट व्हेन वी आस्क आवरसेल्फ कि सही में 2 साल पहले जो हम थे अभी वो है, द आंसर एवरीबॉडी विल गेट इट नो। हमने जो 2 साल लूज किए हैं, और ये 2 साल में सिर्फ टाइम लॉस नहीं किया, टाइम लॉस नहीं हुआ है हमारा, बहुत सारे लेवल्स पे हमारा लॉस हुआ है। और हम में से बहुत सारे लोग, इससे मोर देन 90% लोग अभी उस लॉस से रिकवर नहीं हुए हैं। टू डेयर टू रीशेप द वर्ल्ड, ये अपने लिए एक चैलेंज है, हमारे अपने लिए एक चैलेंज है कि ऑल्दो वी हैव आवर ओन इनसिक्योरिटीज, डर है, बहुत सारे लोगों के जो फैमिली मेंबर्स का भी लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों को अपने खुद को कोविड हुआ था, उससे जो रिकवरी हुई है उनकी, या जो डिफरेंट लेवल पे साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली जो भी लॉसेस हुए हैं, उससे ओवरकम करने की ये एक अपॉर्चुनिटी है। So this is a challenge for our own selves as an organization, as coordinators and as teachers of these small kids. ये हमारे लिए एक बड़ा सा चैलेंज था, और हमने सोचा अगर ये चैलेंज हम खुद ले सकते हैं तो एटलीस्ट वी विल इंस्पायर अ पोर्शन ऑफ पीपल। तो इसलिए जो हमारा वर्ल्ड अभी चेंज हुआ है, नाउ इट इज हाई टाइम वी रीशेप द वर्ल्ड। तो साइकोलॉजी ये थी उसके पीछे। और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, कोविड अभी केसेस है, बहुत ज्यादा नहीं है बट केसेस आर ऑन द राइज। हमारे साइड से हम ये करने वाले हैं कि सारे जो डेलीगेट्स हैं, they will have to present their vaccination certificates. जब वो आएंगे तो उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट लेके आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑन आवर साइड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा, मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइजर्स होंगे, और जो जहाँ पे भी अकोमोडेशन किया जाएगा डेलीगेट्स का, विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज हाइजीनिक। पूरा सैनिटाइजेशन हम हमारे साइड से मेंटेन करेंगे। क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पार्टिसिपेंट्स के लिए?
हाँ, मिनिमम 12th पास इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अभी उसमें भी वी आर गोइंग टू हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस. एक बार हमारे पास सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ गए, सकीना मैम और मैं उन कैंडिडेट्स से पर्सनली बात करने वाले हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जो हम टॉपिक्स इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने वाले हैं, उन टॉपिक्स का उस डेलीगेट को कुछ फायदा होने वाला है या नहीं, उनको सही में समझेगा या नहीं. तो 12th पास इज द क्राइटेरिया, लेकिन प्रेफरेंस हम ग्रेजुएट्स को देंगे. ओके, तो कुल मिला के सकीना मैम अब 1 महीना आप सोने वाले नहीं हैं. तो बहुत सारा काम है कि अभी आपको पार्टिसिपेंट से बात करनी है, पूरा देखना है, एक बड़ा इवेंट होने वाला है. यस. चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. कुछ और जो मैं नहीं पूछ पाया या कुछ आप लिस्टर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं तो? हम सिर्फ ये शेयर करना चाहेंगे, जैसे आरती ने कहा, कि आप सब भी इस कॉन्फ्रेंस में अपना भाग जरूर लीजिए. जिन जिन को इंटरेस्ट है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर कर दूं. मेरा कांटेक्ट नंबर है 9823061133 और दूसरा नंबर है 9890952578 और मेरी ईमेल आईडी है sakina SAKINA continued by I for India, A for Apple, M for Mother, sakina@gmail.com. मुझे आप लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगी और हम लोग सब मिलके इस कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा सक्सेस बनाएंगे. जी, आरती मैम. या मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा नाम आरती ताकाउने है. मेरा नंबर है 9890504424. दैट इज 9890504424. मेरा ईमेल आईडी है माय फर्स्ट नेम आरती, दैट इज AARTI.TAKAWANE@gmail.com. इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है NFB महाराष्ट्र, उसके ऊपर भी आप हमें पिंग कर सकते हो. उसमें ऑलरेडी पोस्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के बहुत सारे पोस्ट है, हमारे नंबर्स भी वहाँ पे दिए गए हैं, ट्विटर हैंडल है और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है. तो आप कहीं से भी हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर कि जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आप तक पहुंचाए जाए. जी लिसनर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैम ने अपने नंबर शेयर किए हैं, तो आपको इस शो में पूरी डिटेल जानकारी दे दी गई है कि इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ फीमेल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं. क्राइटेरिया प्रेफरेबली ग्रेजुएशन और +2 वालों को भी कंसीडर किया जा रहा है. आप उसी सूरत हाल में इनको कॉल करें जब आपको लगे कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है. और बहरहाल अच्छा यही रहेगा कि अब इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड ही आप अपनी क्वेरीज रखें, क्योंकि इस इंटरव्यू के माध्यम से भी आपको मालूम चल रहा है कि अभी बहुत सारा काम है. तो हम डिस्ट्रैक्ट ना करें, कंट्रीब्यूट करें जितना हम कर सकते हैं. सकीना मैम, योर क्लोजिंग कमेंट. माय क्लोजिंग कमेंट इज ओनली दैट कि आप सब मिलजुल कर इस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाइए. हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट कुछ देने की. हमारी तरफ से जितना हो सक रहा है उतना जरूर आइए और जरूर इस सब चीज का अपने आप के लिए बेनिफिट उठाइए. तो आपके स्पीकर भी फीमेल्स ही होने वाली हैं? जहाँ नहीं, ऐसा कुछ फीमेल होंगी, कुछ मेल होंगी. मुझे तो लगता है ज्यादातर मेल. ओके. आरती मैम, योर क्लोजिंग कमेंट्स. मेरे क्लोजिंग कमेंट्स यही होंगे कि ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए किया जा रहा है. देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ये आपको बहुत एडवांटेजेस रहेंगे आगे चल के. तो हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने. जी, तो आज हमने बात की आरती मैम और सकीना मैम से. पुणे में 4-5 जून को यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर द वीमेन हो रही है. तो आप लोग इसका हिस्सा बने, सोशल मीडिया से सपोर्ट करें. जो इंटरेस्टेड हैं आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें. आपको अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग भी प्रोवाइड करवाई जा रही है. इसको हम भी कवर करेंगे, रेडियो उड़ान मीडिया पार्टनर है और वहां से भी कोशिश करेंगे कि आप तक हम तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें. थैंक यू सो मच सकीना मैम, आरती मैम, इस शो का पार्ट बनने के लिए. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट दानिश. चलिए लिसनर, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी
और नए मेहमानों के साथ किसी और टॉपिक पर। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।